आरसीबी वालों कैसे हो? आ जाओ भाई, आ जाओ। तुम्हारे घर में तुम पिल गए भाई। बाहर जाकर जीते हो, घर में क्या हो जाता है। सोपड़ा साफ कर दिया ना केएल राहुल। वो कह रहा था कि मैं इसी का हूँ, ये ग्राउंड मेरा है। आरसीबी का कुछ नहीं है, मेरा ग्राउंड, मेरा ही राज चलेगा यहाँ पर। बिल्कुल भाई साहब, आरसीबी वाले दूसरे के घर में जाकर तो भाई साहब झंडा गाड़ के आता है, लेकिन खुद के घर में क्या होता है इनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि अब करे तो करे क्या। आरसीबी वाले साली ऐसी टीम बन चुकी है जो कि खुद के घर में भाई साहब जलील हो जाते हैं। जो फैंस आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए आते हैं कि आरसीबी मुकाबला जीतेगी, आरसीबी जीतेगी, लेकिन आरसीबी के लिए होता क्या है, हर बार घंटे की तरफ बजा के चले जाते हैं। और भाई एक बार फिर देखने को मिला, इस साल कप नामदे नहीं होने वाला है, फिर कप लॉलीपॉप भी होने वाला है इनके। भाई तुम्हारे घर में कब जीतना शुरू करोगे? हमने पहले ही कहा था कि आरसीबी घर में जीतेगी तभी काम शुरू होगा, लेकिन घर में कहाँ जीते हो। तुम्हारा तो घर में बेड़ा गर्क हो जाता है। भाई तुम घर में 7 मुकाबलों खेलोगे, बाहर 7 खेलोगे और तुम जीतोगे कितने? 7 मुकाबले जीत जाओगे बार बार वाले, लेकिन फिर भी तुम टॉप 4 में नहीं पहुंच पाओगे। भाई साहब पूरी टीम को लॉलीपॉप बना दिया इन आरसीबी वालों ने। घर में भाई साहब ऐसे खेलते हैं कि भाई साहब लंका लग जाएगी। और भाई आज दिल्ली के सामने जो शुरुआत मिली थी उसका बेड़ा गर्क करने का काम किसने किया? एक रनआउट ने। जो टीम भाई पावर प्ले के 4 ओवर में 17 क्या 15 की औसत से 62 रन बना देती है, वो टीम 162 रनों तक पहुंचते, तो आप सोच ही सकते हो कि कितना बुरी तरीके से इस टीम को यहाँ पर लॉस हुआ है। भाई विराट कोहली, तू रन आउट क्यों करवाया? उसे रन भाग ही जाता, आधे तक तो तू भी पहुंच गया, आधे वो भी पहुंच गया था। एक रन ले ही लेते तो क्या फर्क पड़ जाता, रन तो पूरा हो ही जाता मुझे लगता है, अगर तू भागा ही जाता तो। लेकिन तुम्हें क्या करना, तुम्हें तो टीम का बेड़ा गर्क करवाना ही है। बिल्कुल भाई साहब, आज के मुकाबले में जिस तरह आरसीबी के फैंस से उम्मीदें थी कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपने घर में जीत कर दिखाएंगे, लेकिन भाई एक बार फिर से वही हुआ जो हम देखना ही नहीं चाहते ऐसे आरसीबी फैंस। और भाई साहब आरसीबी फैंस को तो भाई साहब इस सीजन इतना बड़ा झटका लगा है, इतना बड़ा झटका लगा है कि भाई साहब कहोगे तो भी भाई ये टीम आगे अब जाएगी ना जाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब तो भाई देखो घर में पिल गए हैं बहुत ही बुरी तरह से। भाई बात करेंगे पूरी तरीके से आरसीबी की मैनेजमेंट से काम मिस्टेक हुई। एक तो भाई टीम डेविड को तुम खिलाते क्यों हो? खिलाते हो भाई, बंदे को नंबर 8 पर भेजते हो, वहां पर नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हो, वो 37 रन बना रहा है, तो आप उसे नंबर 6 पर भी तो भेज सकते थे। उस पतली टांगे वाले कुणाल पांड्या से तो ऊपर ला ही सकते थे। वो पांड्या ने कौन सा अर्धशतक लगाया जिसकी हाईलाइट तुम दिखा रहे थे हमें कि भाई ये कर देगा? भाई उससे ऊपर टीम डेविड को भेजते थे, तुम्हारे रन भी बन जाते, लेकिन तुम्हें ऐसा करना कहां पर था। बिल्कुल भाई साहब, आज आरसीबी वाले खुद भाई साहब खुद की ही मारने के लिए भाई साहब मैदान पर उतरे थे। जो शुरुआत मिली थी उसके बाद भाई साहब जहां लग रहा था कि 200 क्या 220 से भी ज्यादा बना देगी आरसीबी की टीम, क्योंकि शुरुआत के 4 ओवर भाई साहब धागे खोल के रख दिए थे। किसने खोले? फिलिप सॉल्ट ने। भाई साहब कहते हैं ना, नमक ज्यादा गिर जाए तो फिर भाई साहब दुख देता है, दिल्ली के लिए हुआ भी ऐसा ही। और भाई साहब जो इनिंग खेली फिलिप सॉल्ट ने, वो भाई साहब काबिल तारीफ थी, वही इनिंग धमाकेदार थी। इस इनिंग के आगे भाई साहब दिल्ली के गेंदबाज चकनाचूर हो गए। दिल्ली के गेंदबाजों को मालूम ही नहीं पड़ा कि विकेट ले तो ले कैसे, क्योंकि भाई साहब आज नमक बल्लेबाजी कर रहा था और नमक की बल्लेबाजी के आगे तो भाई साहब धराशायी हो चुकी थी टीम। लेकिन सामने जो भाई साहब खिलाड़ी था विराट कोहली, वही काल बन गया फिलिप सॉल्ट का। भाई आरसीबी की टीम के लिए जो बल्लेबाजी फिलिप सॉल्ट ने की ना, तो यहाँ पर मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाज को एक ओवर में 30 रन ठोक डाले भाई। 30 रन, वो भी मिचेल स्टार्क के सामने कौन कर पाता भाई। ये काम फिलिप सॉल्ट ने आज करके दिखाया। लेकिन आरसीबी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया, और कुल्हाड़ी नहीं मारी, अपने पैर को इस तरीके से काटा कि भाई टीम वहीं से लंगड़ा लंगड़ा कर चली, पूरी तरीके से लंगड़ा लंगड़ा कर इनकी पारी आगे बढ़ी। क्योंकि जैसे ही फिलिप सॉल्ट आउट हुआ उसके बाद तो भाई पावर प्ले में और मेडन निकल गया पावर प्ले में। इससे बुरी क्या चीज़ क्या हो सकती है इस टीम के लिए कि यहाँ पर मुकेश कुमार आता है, विकेट ले जाता है और मेडन और निकाल कर चला जाता है। और भाई देवदत्त पट्टिकल, भाई क्या बल्लेबाज है ये आरसीबी के लिए। लगातार ये कई टीमों का बेड़ा गर्क करने के बाद फिर वापस आरसीबी में आया भाई। इस बार लॉलीपॉप फिर से आरसीबी को पकड़ाएगा। बिल्कुल भाई साहब, मिचेल स्टार्क तो भाई साहब मिचेल कुमार बन गया और भाई साहब मुकेश है जो स्टार्क बन गया। यानी कि भाई आप देखोगे कि आज जिस तरह मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी में तीसरे ओवर के अंदर जिस तरह नमक ने भाई साहब इसको पूर्ण रूप से जलील किया। मिचेल स्टार्क को पहली बॉल पर छक्का लगाया, दूसरी पे चौका, तीसरी पे चौका, भाई साहब चौथी गेंद 9 बॉल थी, इस पे भी चौका मारा, अगली गेंद पर फिर छक्का मारा, फिर सिंगल लिया लेग बाई के जरिए और आखिरी गेंद पर लेग बाई के जरिए फिर चौका लगा। यानी कि एक ही ओवर में भाई साहब मिचेल स्टार्क को कूटा नहीं फोड़ा। और भाई साहब इस ओवर में रन कितने बना दिए? 30 रन बना दिए। और मिचेल स्टार्क को भाई साहब समझ में नहीं आया कि भाई एक ही ओवर में इतने ज्यादा रन लुटा दिए। यानी कि भाई साहब इस ओवर में तो आरसीबी टीम इतना आगे निकल गई कि भाई साहब आज तो मुकाबला जीती जाएंगे। 4 ओवर तक आरसीबी ने जो गेम खेला उसके
आगे तो भाई साहब दिल्ली वाले भाई साहब आसपास ही नहीं थे इस मुकाबले में कि इस मुकाबले में वापसी किस तरह की जाए। लेकिन विराट कोहली है ना तो दिल्ली की वापसी तो होगी होगी भाई साहब। जहां रन लेना था आधे पिच पे ला खड़ा कर दिया यहाँ फिलिप सॉल्ट को, वो बंदा आधे पिच तक भाग कर आया। विराट कोहली भी आधे पिच तक भाग कर गया लेकिन भाई उसने रन नहीं भागा, वो फिर से घूम गया और भाई साहब खुद का विकेट बचाने के लिए वो फिर से क्रीज के अंदर लौट गया। लेकिन फिलिप सॉल्ट की तो भाई साहब जिस तरफ रफ्तार थी वहां से घूम के वापस इधर आना वो मुश्किल होता है और भाई ऐसा ही हो गया। और विपराज निगम और के.एल. राहुल ने मिलकर भाई साहब फिलिप सॉल्ट का अंत किया रनआउट के जरिए। भाई वो रनआउट नहीं था, वो कहने का मतलब यह ना कि आधे पिच से वापस मोड़ा फिलिप सॉल्ट को, वो यहाँ पर 2 अंक थे जो वापस भेज दिए इन आरसीबी वालों ने। क्योंकि भाई यहाँ पर मुकाबले में जिस प्रकार का ये खेल रहे थे, किसी को लग रहा था कि 200 रन बनेंगे, किसी को लग रहा था कि 250 रनों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन भाई वहां से इतना शानदार तरीके से कमबैक दिल्ली वालों ने किया। एक रनआउट की वजह से बेड़ा गर्क हुआ आज इस आरसीबी की टीम का। लेकिन भाई विराट कोहली ने जब रनआउट करवाया तो विराट कोहली से उम्मीद थी कि रन बनाएंगे, लेकिन भाई देवदत्त पाटिकल भाई इस बंदे को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लाया गया। और इंपैक्ट कैसा डाला इसने, भाई ने खेली एक टेस्ट पारी, 8 गेंद पर बनाया मात्र 1 रन। ये 1 रन ही क्यों बनाया, 8 पे 0 ही होता तो अच्छा लगता है क्योंकि 0 महंगा है 1 रुपए से। और भाई देवदत्त पाटिकल 13 को मुकेश कुमार ने पहली फुर्सत में भगाया और भाई साहब आरसीबी की यहां से डाउनफॉल शुरू हो गया। और विराट कोहली भाई साहब उम्मीद थी बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन आज विराट कोहली शुरुआत में छक्के लगा रहे थे, फिर छक्का मारने गए तो भाई साहब ग्राउंड क्लियर हुआ नहीं। चिन्ना स्वामी का ग्राउंड ही क्लियर नहीं हुआ विराट कोहली से। भाई साहब देख लो, इतनी छोटी बाउंड्री होने के बावजूद भी विराट कोहली ने किया क्या, आरसीबी के तो लगा दिए ना पकौड़े। एक तो भाई ये 60-62 मीटर की बाउंड्री पे खेलते हैं और वहां से भी इनसे छक्के क्लियर नहीं हो रहे हैं। और ये टुल्ला, इसको क्या कहें, टुल्ले से कुछ होता नहीं है भाई। हम बात करें लिविंगस्टन की, ये लिविंगस्टन नहीं, ये लिंगस्टन है, जिससे कुछ होता नहीं भाई, सही से खड़ा भी नहीं होता है और बल्ला घुमाने लग जाता है। लप्पा इसे मारता है, लप्पे पर गेंद आती नहीं है और ये चला जाता है बाहर। ये भाई कुछ गेंदें देख लेता तो क्या बिगड़ जाता, वैसे भी मुश्किलों में थी टीम। और इसके बाद भाई ये जितेश शर्मा गरीबों का धोनी, वैसे तो इसे कंपेयर तो इसका धोनी से होना चाहिए था, लेकिन ये गरीबों का धोनी है साला। रन कितने बनाता है, एक मुकाबले में खेल जाता है, इसके बाद ये भी कुछ नहीं करता है। भाई आज तेरे पास मौका था मुकाबले को फिनिश करने का और तूने आरसीबी को ही फिनिश कर दिया। 11 गेंदें खेली इस बंदे ने और सिर्फ 3 रन बनाए। वो पाटीदार अकेला क्या करेगा एक छोर पर खड़ा रहकर। बिल्कुल भाई साहब, कप्तान रजत पाटीदार की भाई तारीफ बनेगी, लगातार तारीफ बनेगी, क्योंकि इसी बंदे ने आज जो शानदार तरीके से और धमाकेदार तरीके से भाई साहब एक छोर को टिक कर बल्लेबाजी करता रहा, लेकिन भाई सामने वाले खिलाड़ी ने बंदे का साथ नहीं दिया। तो ये बंदा करे तो करे क्या, क्योंकि जब तक विराट कोहली था तो भाई ये छक्के लगा रहा था, चौके लगा रहा था, लेकिन फिर इसकी गाड़ी में भी पेट्रोल खत्म हो गया। और पेट्रोल खत्म हुआ तो भाई ये बंदे ने क्या किया, 23 गेंद पर 25 रन बनाए और कुलदीप यादव ने भाई साहब शिकार बना लिया और भाई साहब इस बंदे को आउट होकर जाना ही पड़ गया फाइनल। और भाई फिर खिलाया किसको, कृणाल पांड्या। श्री 1008 हार्दिक पांड्या के बड़े भाई कृणाल पांड्या को बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया गया। और भाई महाराजा है भाई, बड़े महाराजा है तो भाई साहब विस्फोटक तो हो गई ना, खुद की बल्लेबाजी में धुआं कर दिया। भाई 18 गेंदे टीम डेविड खेल जाता तो आज आरसीबी वाले के 200 के करीब पहुंच जाते। और उस बंदे ने क्या किया, मात्र 20 गेंदे खिलाई उसको और 37 रन बना दिए, जिसमें तो 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। आखिर के 2 ओवर में आरसीबी की टीम कमबैक नहीं करती तो भाई साहब यहाँ आरसीबी के 140 रन बनना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन भाई टीम डेविड की मेहरबानी से आरसीबी की थोड़ी तो इज्जत बची गई इस बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाबले में। मिला के कहा जाए तो 12 ओवर तक तो ये फिर भी मुकाबले में बने रहे ना, इसकी इस पारी की वजह से। दूसरी पारी के 12 ओवर तक मुकाबला इनके पास था, फिर इन्होंने क्या किया पता नहीं किस जाटू ने इनका दिमाग लगाया कि ओवर लिविंगस्टन को दिया जाए। वैसे भी रन नहीं बन रहे थे दिल्ली वालों से और 11 रन प्रति ओवर चाहिए थे, लेकिन इन्होंने लगाना था लिविंगस्टन को, जैसे कि भाई वो कोई तोप था ऐसा कि जैसे लासित मलिंगा हो कि यहाँ पर गेंदे डॉट निकाल देगा। लेकिन वहां पर हुआ क्या भाई, एक ही ओवर में चुकदा रन ठोक दिया और मूवमेंट पूरा चला गया। और इसके बाद बारिश शुरू हुई तो यहाँ पर मैच में बचने के लिए ये लेकर आए हेजलवुड को, जैसे ये भी कोई तूफान हो। भाई हेजलवुड के सामने के.एल. राहुल आया और उसी ओवर में ठोका के यहाँ पर मुकाबले को ही समाप्त कर दिया 15वें ओवर में, जो कि दीपक ने कमेंट भी किया कि 15वें ओवर में के.एल. राहुल ने मुकाबला पूरी तरीके से जिता दिया था। यानी कि भाई देखा जाए तो इस मुकाबले में जिस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत हुई और 20 ओवर में 163 रन बनाए, यहाँ तक तो भाई साहब लड़खड़ाते, भाई साहब रगड़ते घसीटते, बहुत ही मुश्किलों से भाई साहब अपने खुद के घर में भाई साहब पहुंचे कहां तक, 163 रनों तक। भाई साहब दिल्ली के गेंदबाजों की तारीफ बनेगी, मिचेल स्टार्क और अक्षर पटेल के ओवरों को निकाल दिया जाए तो भाई साहब बाकी के गेंदबाजों ने भाई साहब इतनी कंजूसी गेंदबाजी की, कंजूसपन दिखा दिया बाकी के सभी गेंदबाजों ने। भाई 2 स्पिन गेंदबाजों ने पूरी तरीके से मुकाबले को पलटा, वो है विपराज निगम और कुलदीप यादव। इन दोनों ने, विपराज ने जहां 4 ओवर में 18 रन दिए तो कुलदीप ने 17 रन ही दिए और 2-2
सफलताएं दोनों ने प्राप्त की। यानी कि आप सोच सकते हैं कि इन 8 ओवर में मुकाबला किस प्रकार से पलटा होगा। बिल्कुल भाई साहब, आरसीबी ने तो भाई साहब धमाकेदार किया भाई साहब, खुद के लॉलीपॉप लगा दिए। कहते ना इस साल कप लॉलीपॉप डे, ऐसा ही होगा आरसीबी के लिए, क्योंकि खुद के घर में भाई तुम मुकाबले जीतोगे नहीं तो भाई पॉइंट्स टेबल में तुम्हारा हाल बेहाल होगा। और भाई साहब और बात आरसीबी के गेंदबाजों की करेंगे, शुरुआत इतनी रॉकस्टार की तरह की, वो लिविंगस्टन का ओवर ही आरसीबी का काल बन गया। भाई साहब छठे गेंदबाज का ओवर कब करवाया जाता है आपको मालूम है? जब भाई साहब 5 गेंदबाज, आपके प्रमुख 5 गेंदबाज जब महंगे साबित होते हैं तो भाई हम मानते हैं कि छठे गेंदबाजों को ओवर दे दो, ये भाई हित में रहेगा। लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने पहले ही छठा ओवर गेंदबाज लेके आ गया, तो भाई साहब 13वें ओवर से तो आरसीबी का डाउनफॉल शुरू हो गया। लेकिन भाई आरसीबी शुरुआत में लड़ी, खूब लड़ी, क्योंकि आरसीबी ने भाई साहब दिल्ली के टॉप ऑर्डर को धराशायी कर दिया। और इसी बीच एमडी मुख्तार कह रहे हैं कि इतनी बात करने का क्या जरूरत है, सीधे सीधे बोल दो ना कि ये मैच फिक्स था। भाई अबे मैच फिक्स था तो बिका कौन? यहाँ पर आरसीबी वाले बिक गए आपके हिसाब से? तो आरसीबी वाले भाई साहब 18 साल से बिकते आ रहे हैं, इसका मतलब तो यही है, क्योंकि 17 साल से ये ट्रॉफी जीते नहीं। तो आपको लग रहा होगा कि आरसीबी वाले तो हर सीजन आते हैं बिक जाते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुकाबले में चलता रहता है, ये क्रिकेट है, ये निश्चितताओं का खेल है, जो अच्छा खेलता है वो मुकाबले को जीतता है। आप तो मुकाबला आज आरसीबी जीत जाता तो दिल्ली के फैंस कहते हैं कि 163 रन ही नहीं बने तो बिक गए। भाई जहां चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 200 रन ही कम पड़ जाते हैं, वहां 163 रन पर डिफेंड कर रही थी फिर भी ये टीम। भाई वो जुनून दिखाया था शुरू में, और भाई वो काबिल तारीफ भी था और सक्सेस भी हुए थे। भाई डू प्लेसिस, फ्रेजर मैकर, अभिषेक पोरेल और अक्षर पटेल, 4 ऐसे खिलाड़ियों को इन्होंने जल्दी पेविलियन भेज दिया था। वहां से मुकाबला यहाँ पर 50-50 आ चुका था। मुकाबला किधर भी 12 ओवर तक मुकाबला किधर भी जा सकता था, मुझे तो ऐसा लगता है। वो लिविंगस्टन का ओवर कौन सा था, 13वां था या 14वां था? उसी ओवर में भाई पूरी तरीके से मुकाबला पलट गया था, क्योंकि उस ओवर से पहले तक तो इन्हें रन बनाना दिल्ली वालों के लिए मुश्किल था। भले केएल राहुल क्रीज पर खड़े थे, दूसरी तरफ से यहाँ पर स्टब्स थे, लेकिन भाई मुकाबला वहां तक फंसा हुआ था। बिल्कुल भाई साहब, 13वें ओवर से आरसीबी टीम को भाई साहब ना तो हवा लगी ना हवा आने दी। भाई परफॉर्मेंस इन्होंने ऐसा करके दिखाया कि भाई साहब आरसीबी की टीम धराशायी हो गई, धुआं उड़ा के रख दिया आरसीबी टीम का दिल्ली वालों ने उनके घर में। भाई साहब कहते हैं ना, ये टीम दूसरों के घर में जाकर तो अच्छा खेलती है, लेकिन खुद के घर में ऐसा हो क्या जाता है? क्या इनके पेट्रोल में वो दम ही नहीं है? क्या ये टीम के पास वो दम ही नहीं है जो भाई साहब कमबैक करके दिखा सके? भाई साहब आरसीबी के लिए, भाई फैंस के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, इस साल कप लॉलीपॉप डे। और भाई प्रीतम संगमा कह रहे हैं कि विराट कोहली की वजह से मैच हारे हैं। अब भाई विराट कोहली की वजह से हारो या आरसीबी के बाकी बल्लेबाजों की वजह से हारो, लेकिन भाई तुम आरसीबी वालों ने अपने घर में अपना ही कचरा करके रखा है। इसके अलावा दीपक कह रहे हैं कि बारिश आई नहीं थी, वो तो जय शाह ने इंद्र देवता को ही खरीद लिया था। हाँ भाई ये बढ़िया था भाई, कि यहाँ पर इंद्र देवता को ही खरीद लिया और बारिश करवा दी इस मुकाबले में आरसीबी को हराने के लिए। और इसके अलावा आकाश कह रहे हैं कि आरसीबी, भाई अब तुम तो आरसीबी के मजे लो गई, क्योंकि आज इन्होंने अपना ही बेड़ा घर करवाया आज के मुकाबले में। बिल्कुल भाई साहब करवाया है, और भाई साहब खुद की धज्जियां भी उड़ाई है। और भाई अब आप देखोगे फाफ टू प्लेसिस, जैक फ्रेजर मैकर और अभिषेक पोरेल और साथ ही अक्षर पटेल, भाई ये जब 4 विकेट गिरे थे तो भाई साहब आरसीबी की टीम इस मुकाबले में इतना आगे निकल गई थी कि भाई आप पूछो मत, क्योंकि भाई 4 विकेट 58 रन के स्कोर पर गवा दिए थे दिल्ली की टीम ने। यानी कि भाई अभी जीतने के लिए 100 रनों से भी ज्यादा रनों की जरूरत थी, और भाई साहब गेंदें भी 60 से कम आ गई थी। लेकिन भाई वहां से भाई आरसीबी की लॉलीपॉप लग गए। कहते हैं ना, जो चैंपियन टीमें होती है उनको मालूम होता है कि कम स्कोर को कैसे डिफेंड किया जाता है। चेन्नई को मालूम है, मालूम भाई साहब मुंबई को भी है, क्योंकि प्रमुख गेंदबाज जब अच्छी गेंदबाजी कर रहे होते तो कभी छठे गेंदबाजों को ओवर ना देना। लेकिन भाई किया क्या, रजत पाटीदार ने कप्तानी शुरुआत में बहुत बढ़िया की, लेकिन लिविंगस्टन का ओवर ही भाई साहब सबसे बड़ा काल बन गया आरसीबी टीम के लिए। और आरसीबी के आज के हार का कारण, सबसे बड़ा कारण लिविंगस्टन ही है, क्योंकि भाई बल्लेबाजी में उसने कुछ किया नहीं और गेंदबाजी में सबसे ज्यादा रन लौटा दिए। यानी कि भाई साहब ऑफ डे नहीं, भाई साहब फुल ऑफ डे था आज इस बंदे का। भाई ये कुछ कर ही नहीं पाया आज के मुकाबले में। और भाई एमडी मुख्तार कह रहे हैं कि 6-7 ओवर के बाद कुणाल पांड्या, श्रेयस शर्मा, इन दोनों को बंद करना चाहिए था, लेकिन क्या किया, कुणाल पांड्या का 2 बार, कहने का मतलब इनका भी कि कुणाल पांड्या भी 12वें ओवर में रन देकर गया था, तो कुणाल पांड्या को भी रोकना चाहिए था। इसके अलावा बालकृष्ण पाटिल ने कमेंट किया, जय श्री राम, तो भाई को जय श्री राम है। बिल्कुल भाई साहब, केएल राहुल शतक से चुके, लेकिन भाई ये शतक वाली पारी ही थी आरसीबी को हराना, इस मुकाबले में अंत तक नॉट आउट रहना। शतक से चुके का मतलब ये था कि रन ही कम पड़ गए, बंदा नॉट आउट था। बिल्कुल भाई साहब, आज के मुकाबले में 53 गेंद पर आरसीबी की सुजा के रख दी। मुकाबले में 93 रन बनाए, 7 चौके 6 गगनचुंबी छक्के। यानी कि भाई आज हवाई गाड़ी बना के रख दी आरसीबी टीम को, पहला नहीं भाई साहब उखेड़ के रख दिया आज के मुकाबले। भाई केएल राहुल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये बंदा वो है जहां पर इसे कह दिया जाए कि भाई तेरे को इस नंबर पर जाकर बल्लेबाजी करनी है, वहां पर ये बंदा बल्लेबाजी कर लेता है। किस प्रकार से इन्होंने कमाल किया आपको सीधे सीधे बता देते हैं भाई।
केएल राहुल ने पिछले मुकाबले में जो पारी खेली थी चेन्नई के खिलाफ, वहां पर इसे ओपन करी थी और इसने दमदार पारी खेल दी थी और आज इसको नंबर 4 पर भेजा। तो भाई ने आज तो अकेले अपने दम पर आरसीबी को हरा दिया भाई। 163 रन में से 93 तो इसने अकेले ही बना दिए, बच्चे क्या 73 रन बाकी खिलाड़ियों ने बनाए, वो भी 6-7 खिलाड़ियों ने मिलकर। और भाई उसके बाद एक बंदे की तारीफ और बनेगी, वो है ट्रेसर स्टब्स। भाई साहब जब ये खेलने आया था वो स्थिति ऐसी स्थिति की भाई ये आउट हो जाता तो मुकाबले में कुछ भी हो सकता था, क्योंकि इसके बाद केवल दिल्ली के पास आशुतोष शर्मा थे। हमें मालूम है आशुतोष शर्मा कौन है, हम नहीं भूले हैं, क्योंकि पहले मुकाबले में जहां भाई साहब हारे हुए मुकाबले को इस बंदे ने जिताया था, लेकिन दिल्ली के पास केवल एकमात्र यही खिलाड़ी बचा हुआ था जब टी स्टेप्स बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरा था। और इसने आज किया क्या, 23 गेंद पर 38 रन बनाए, 4 चौके और 1 छक्का लगाकर भाई साहब केएल राहुल के साथ अंत तक नॉट आउट खड़ा रहा। और भाई सबसे रोमांचक बात तो ये रही, वो बताएंगे हम आपको, लेकिन इससे पहले दीपक के का कमेंट है कि डीसी में केएल राहुल है तब तक ये डीसी विन एवरी मैच, यानी कि भाई केएल राहुल कमाल ही करें, 2 मुकाबलों में 2 एक तरफा मुकाबले जिता चुके हैं ये, क्योंकि चेन्नई के खिलाफ और आरसीबी के खिलाफ 2 बड़ी टीमों के खिलाफ 2 दमदार पारियां इनके बल्ले से निकल चुकी हैं। लेकिन भाइयों मुकाबले में सबसे रोमांचक बात तो ये हुई कि एक समय तक जब डीएलएस आ रहा था, बारिश हो रही थी मैदान पर, तो ऐसा लग रहा था कि इस ओवर के बाद खेल रुक भी सकता है। वहां पर उस ओवर में दिल्ली वालों को 15 रन बनाने थे और केएल राहुल ने भाई उस ओवर में ऐसी बल्लेबाजी की कि उस एक ही ओवर में इन्होंने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 22 रन ठोक दिए। और वो 22 रन ठोके किसको, वो 22 रन ठोके भाई जॉस हेजलवुड को, जो कि आरसीबी का सबसे दमदार गेंदबाज है। वो लाए इसको इसलिए कि ये इस ओवर में 15 रन बचा लेगा, अगर बारिश की वजह से मैच रुका तो डीएलएस में आरसीबी आगे रहेगी। लेकिन भाई इस एक ओवर में सारे गेम का पानी फेर दिया। वो कहते हैं ना बारिश ऊपर से आ रही थी लेकिन पानी गेंदबाजी से फिर रहा था, वो भी जॉस हेजलवुड की, क्योंकि 22 रन एक ही ओवर में आ गए। लेकिन भाई ये गेंदबाजी करने आया उससे पहले लिविंगस्टन का ओवर था, यानी कि भाई लंका ही वहां से लगना शुरू हो गई, तो भाई ये बंदा भी करे तो करे क्या। लेकिन भाई आरसीबी ने सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खौफनाक हथियार को उस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए भेजा जब बारिश के आसार 99% बढ़ गए थे। आरसीबी का सबसे दमदार हथियार था ये बंदा 15 रन को डिफेंड नहीं कर पाया, तो भाई आरसीबी के पास अब क्या ही बचा है। भाई ये समझ लो कि ये आखिरी ओवर डाल रहा था और इसको 15 रन बचाने थे, ऐसा ही था ना। लेकिन वहां पर ये 15 तो नहीं बचा भाई, लेकिन 22 देकर गया और पीछे से जो पीछे का डीएलएस पिछले कहने का मतलब अगला ओवर भी और खाली निकाल देते ना तो भी जीत जाते। इसके अलावा यहाँ पर भाई कह रहे हैं यहाँ पर आईपीओ मास्टर की रोमारियो सेपेट खेलना चाहिए आरसीबी की टीम में। अब भाई उसको मौका देंगे या नहीं देंगे तो क्या पता है। और इसके अलावा एमडी मुख्तार भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच में देख लूंगा दिल्ली को केएल राहुल के बाजू में कितना दम है, हम भी रेडी हैं। भाई इनके तो काफी दम है, ये बात तो आप मानो या ना मानो, इनकी बल्लेबाजी में दम है भाई केएल राहुल की। बंदे को कहीं पर भी उतार दो, नींद में उठाकर भेज दो, भाई तुझे इस नंबर पर बल्लेबाजी करनी है। बिल्कुल भाई साहब, आप दिल्ली की टीम को हल्के मत लो। दिल्ली जितने भी मुकाबले जीती है, इनके जीत में भाई साहब फ्रेजर अभी तक एक भी मुकाबले में नहीं चला है। जो भाई हम कहते हैं ना 6 ओवर में मुकाबला पलट देता है, भाई ये ऑस्ट्रेलिया का वही दमदार बल्लेबाज है, ये अभी एक भी मुकाबले में नहीं चला है। हमें तो भाई एक मुकाबले में जब ये चलेगा वो वाली पारी देखनी है। वो पारी भाई अब ज्यादा दूर नहीं है, जब ये चलेगा भाई उस दिन देखना। भाई तबाही का दूसरा नाम जैक फ्रेजर मैकगर्ग होगा। इसका नाम भाई साहब बड़े अक्षरों में आप नोटबुक में लिखकर भाई साहब सेव कर लो, बंदा जरूर चलेगा। उसके बाद आपको लगेगा कि भाई करे तो करें क्या। और इसके अलावा बालकृष्ण पाटिल कह रहे हैं कि इस बार लखनऊ दिल्ली या आरसीबी आईपीएल जीतेगी। भाई जय श्री राम भाई, अरे जीत सकते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, टीमें अच्छा खेल रही हैं। और दीपक कह रहा है कि हेजलवुड को तेल लगाया था केएल राहुल ने, भाई बिना तेल के ही पेल दिया था उसे एक ही ओवर में। भाई बिल्कुल भाई साहब, अब भाई आरसीबी के गेंदबाजों की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार का नाम आएगा। क्या वहां पर गलती की जोश हेजलवुड को ओवर देकर? भाई बिल्कुल गलती नहीं की। जैसा ही भुवनेश्वर कुमार गेंदबाज है, सेम टू सेम गेंदबाज जोश हेजलवुड है। भाई भुवनेश्वर कुमार के ओवर में 15 रन बन जाते तो हम यही कहते कि जोश हेजलवुड को ओवर दे देते तो ठीक रहता। अब हेजलवुड के पड़ गए तो हमारे दिमाग में यही आ रहा होगा कि काश भुवनेश्वर कुमार को दिया होता। भाई आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। भाई यहाँ भुवनेश्वर कुमार ने विकेट 2 लिए, मुकाबले में जान फूकी। यश दयाल ने भी 1 सफलता ली, लेकिन भाई के 45 रन कूट दिए दिल्ली वालों ने। लेकिन 1 गेंद और होती तो शायद अर्धशतक भी पूरा हो जाता भाई का। हेजलवुड के 3 ओवर में ही 40 रन कूट दिए, 1 ओवर और फेंकता तो भाई साहब ये 50 रन पार आराम से हो जाता। सुयांश शर्मा ने एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी की। ऐसे छोटे मैदान पर बंदे ने 4 ओवर में मात्र 25 रन दिए और 1 सफलता भी मिली। और ये पतली पतली टांगे वाले खिलाड़ी एक मुकाबला तो जीताता है और एक मुकाबले में ही लोड़े लगाता है। अब आप देखो आरसीबी का कुणाल पांड्या पिछले मुकाबले का हीरो था, तेज गेंद फेंककर मुकाबला जिता दिया था। 20वां ओवर भाई इसने तेज गेंदबाजी करके जिताया था पिछला मुकाबला, बाउंसर कर रहा था स्पिनर होकर भी। और आज क्या किया, आज तो भाई जिधर देखो उधर ही इसने टीम के लिए कुछ कचरा ही किया, कचरा ही मैदान पर आकर। और इसके अलावा भाई कह रहे हैं आईपीओ मास्टर कह रहे हैं कि भाई आज फिलिप सेल्ट का
क्या फिक्सिंग था क्या? नहीं भाई, कहाँ फिक्सिंग था, बेचारा आधे पिच पर आया, कोहली ने वापस भेज दिया उसको, फिर वो लड़खड़ा अलग से गया, फिर कैसे पहुंचता वो अंदर भाई, पहले ही बाहर रहते रहते उसे पेल दिया भाई, पहुंच